कहानियाँ सब ने सुनाई, इल्ज़ामात भी बहुत लगे, अखबारात ने सुर्खियाँ बनाई, पुलिस ने फाइलें भरी। मगर आज एक सवाल है, क्या रहमान डकैत वाकई वही था जो हमें बताया गया, या कुछ इल्ज़ामात ऐसे भी थे जो कभी अदालत में साबित ही नहीं हो सके। आज इस वीडियो में हम जज्बात नहीं, कागजात देखेंगे, मुकदमात, FIR, अदालतें और रिकॉर्ड, क्योंकि सच शोर नहीं करता, सच फाइलों में छुपा होता है। अदालत की इमारत, फाइलों की आवाज़। कानून एक बुनियादी असूल पर खड़ा है, इल्ज़ाम जुर्म नहीं होता जब तक वह अदालत में साबित न हो जाए। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर गैंग वार के केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही शख्स पर दर्जनों FIR मगर सज़ा ज़ीरो या केस बरसों तक लटके रहते हैं। रहमान डकैत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस बयानात के मुताबिक रहमान डकैत पर 20 से ज़ायद FIR दर्ज थीं। इल्ज़ामात में शामिल थे कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, इसलाह गैर कानूनी रखना, पुलिस पर हमला। लेकिन अब असल सवाल, क्या ये सब मुकदमात अदालत में साबित हुए? अदालत का रिकॉर्ड क्या कहता है? यहाँ एक बहुत अहम हकीकत सामने आती है। दस्तयाब अदालती मालूमात के मुताबिक अक्सर मुकदमात या तो ज़ेरे समाअत थे, या गवाह पेश नहीं हुए, या गवाह मुनहरफ हो गए, या केस आगे नहीं बढ़ सका। कई रिपोर्ट्स में जिक्र मिलता है कि रहमान डकैत के खिलाफ किसी बड़े कत्ल केस में हतमी सज़ा का अदालती रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। ये बात चौंकाने वाली ज़रूर है, मगर ये कानूनी हकीकत है। गवाह क्यों नहीं बोलते थे? यहाँ एक तल्ख सच है। लियारी जैसे इलाकों में गवाहों को जान का खतरा, पुलिस पर एतमाद की कमी, अदालतों में सालों की ताख़ीर। नतीजा, गवाह अदालत में बयान बदल लेते हैं या गायब हो जाते हैं। यह मसला सिर्फ रहमान डकैत का नहीं, ये पूरे गैंग वार सिस्टम का मसला है। यहाँ एक लाइन समझ लीजिए, पुलिस फाइल यानी इल्ज़ाम, अदालत का फैसला यानी हकीकत। रहमान डकैत के मामले में पुलिस फाइलें उसे खतरनाक मुजरिम, रियासत दुश्मन, टॉप मोस्ट वांटेड कहती रहीं, लेकिन अदालत की सतह पर केस मुकम्मल साबित नहीं हो सके या फैसले तक पहुँचे ही नहीं। ये तज़ाद खुद सवाल पैदा करता है। कुछ सीनियर सहाफ़ियों और लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक लियारी गैंग वार के दौर में काउंटर गैंग, सियासी दबाव, पुलिस की कारकर्दगी दिखाने की मजबूरी के तहत बाज़ औक़ात एक ही वाक़े में मुख्तलिफ लोगों पर अलग अलग FIR डाल दी जाती। इसका मतलब ये नहीं कि रहमान बेगुनाह था, मगर ये ज़रूर साबित करता है कि हर इल्ज़ाम सच नहीं होता। इनकाउंटर से पहले कोई सज़ा क्यों नहीं? यह सबसे अहम सवाल है। अगर रहमान इतना बड़ा मुजरिम था तो उसे अदालत से सज़ा क्यों नहीं मिली? बरसों तक केस क्यों लटके रहे? इनकाउंटर ही आखिरी हल क्यों बना? ये सवाल कानून, पुलिस और अदालती निज़ाम तीनों से बनता है। कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं? कुछ कानूनी माहिरीन का कहना है, इनकाउंटर इस बात का सबूत होता है कि रियासत अदालत के ज़रिए फैसला करने में नाकाम रही। ये जुमला रहमान डकैत के केस पर बिल्कुल फिट बैठता है। आइए अब सादा अल्फाज में नतीजा समझते हैं। हक़ाइक़, रहमान डकैत पर मुत्तईद मुकदमात दर्ज थे, मगर अदालती सज़ाओं का वाज़ा रिकॉर्ड नहीं। कई केसेस ज़ेरे समाअत या नामुकम्मल। ये कहना गलत होगा कि वह मुकम्मल तौर पर बेगुनाह था। ये भी गलत होगा कि वह अदालत से साबित शुदा मुजरिम था। आज हमने रहमान डकैत को ना हीरो बनाया, ना विलन,
हमने सिर्फ ये दिखाया कि कागजात क्या कहते हैं और कागजात हमें ये सिखाते हैं कि इंसाफ बंदूक से नहीं अदालत से होना चाहिए, क्योंकि जब फैसले अदालत में नहीं होते तो कहानियां कब्रिस्तानों में दफन हो जाती हैं। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।